खुदकशी की कोशिश करने वालों पर भी एक कानून लगता है, उसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा कि ये कानून क्या कहता है। अच्छा, मैं बताऊं, पाकिस्तान में ये जो वाहद ऐसा कानून है जो एग्जीक्यूट हो जाए तो कुछ भी नहीं होता। वैसे तो ऐसे है ना कि जब कोई जुर्म करता है वो करने पे उसको सज़ा मिलती है। ये जुर्म अगर एग्जीक्यूट हो गया तो सज़ा, जब बंदा ही चला गया तो फिर क्या है। वैसे ही इसकी अटैम्प्ट करने के ऊपर 325 पाकिस्तान पिनल कोड 1 साल की सज़ा और जुर्माना और दोनों भी हो सकते हैं। जो बच जाए, जो अटैम्प्ट करता है, ठीक है। अगर तो वो अटैम्प्ट कामयाब हो गई तो फिर उसने क्या सज़ा, फिर तो सीधा अल्लाह की अदालत में पेश हो गए ना। और जो अटैम्प्ट करता है, सिर्फ ये कानून वाहद ऐसा कानून है पाकिस्तान में जो अटैम्प्ट के ऊपर लगता है, और उसमें 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी और दोनों भी हो सकते हैं। ऐसे केसेस आपने देखे हैं, कभी ट्रायल होते? अच्छा, नहीं, ऐसा केसेस जब कोई अटैम्प्ट करता है ना तो स्टेट पीछे से उसको फॉलो ही नहीं करती, ना पेरेंट्स फॉलो करते हैं, कोई भी फॉलो नहीं करते यहाँ पे। अदरवाइज़ देन मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैं मेन एक जो है ना, जितना भी मैंने सोशल वर्क किया है, जितना भी मेरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, जो मैंने आज तक जितने काम कानून चेंज करवाए, एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा मसला जो आजकल घरों में है, बच्चों का पेरेंट्स के साथ गैप है। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद, बहुत सारे केसेस करने के बाद ये बता रहा हूँ, जो खुदकशियाँ होती हैं उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि पेरेंट्स के साथ अपने बच्चों का गैप होता है। अपने बच्चों के साथ गैप कभी ना रखें। जब ये अटेम्प्ट करता है, को बच जाता है जी, और उसके बाद इस केस में उसके वालिदैन, उसके दोस्तों वगैरह को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? नहीं, उनके हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि वो भी, उन पर भी इस केस के तहत मुकदमा हो जाता है? नो, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स का दूसरों का क्या कसूर है। हाँ, इसके बैक एंड पे जाके ये देखना होता है कि इसको ऐसी नौबत क्यों पेश आई, फिर उसके आगे से वो आ जाते हैं सर्कमस्टांसिस। मसलन अगर किसी ने हरासा किया उसको, या उसको मेंटली टॉर्चर किया है, बिल फॉर द पीक एक्ट की तरफ आप चले जाएं। पीक एक्ट है, उसमें किसी ने उसकी वीडियो वायरल कर दिया, तो वीडियो जो है उसकी वजह से वो तंग आके उस बंदे ने खुदकशी कर ली। अब पीक एक्ट वहाँ पे मौजूद है, तो वो जिसने तंग किया है, जिसके मामला है, उसके तहत प्रॉपर प्रोसीडिंग होगी। और जिस तरह का उसने हरासा किया है पीक एक्ट के तहत किया है, तो पीक एक्ट जो है वो हरकत में आ जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं ये तब हरकत में आ जाएगी। यानी उसके लवाहकीन जो है वो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकते हैं जिसकी वजह से काज ऑफ डेथ बनी है। बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें 2-3 तरह की रेमडीज अवेल कर सकते हैं। उसमें क्रिमिनल रेमडी अवेल कर सकते हैं, उसमें डैमेजेस का जो आप केस है वो उसमें दायर कर सकते हैं, उसमें उसके जो लवाहकीन है वो करते ज़रूर है। यहाँ मैं एक और बात बता दूँ, आज तक मैंने नहीं देखा किसी के वारसान जो है ना वो पीछे इस तरह स्टैंड लेके आ जाए। हालांकि के पहले तो ये मतलब कि अल्लाह ताला की तरफ सब पर रहमत फरमाए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो वारसान को चाहिए कोई किसी ना किसी को तो स्टैंड लेके एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल बन ही नहीं रही है। निजी यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ है, फातिमा नामी लड़की ने अटेम्प्ट की है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी अता फरमाए। और कहा जाता है कि उसने 27 मिनट तक इस जो उसने शौरी तौर पर जो हरकत करने की कोशिश की और 27 मिनट तक वो किसी से बात करती रही। अब उसके भी बहुत सारे जो है ना बयानात जो इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी गर्दिश में हैं। तो आप ये बताएं कि जब वो अटेम्प्ट करने से पहले किसी से को बात करती है या उसको को काज बनती है, उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है? डेफिनेटली इन्वॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक ये देखिए कि उसी बिल्डिंग, उसी फ्लोर, उसी जो है मतलब यूनिवर्सिटी में, वहाँ से पहले एक लड़का कूद जाता है 3-4 दिन पहले, जो वो भी आपके सामने, वो तो उसकी तो डेथ हो गई। और फिर जो सोशल मीडिया से पता चलता है कि उसी बिल्डिंग, उसी जगह से वो यूनिवर्सिटी है, मुझे तो नाम का भी नहीं पता, फिर वो लड़की वहाँ से कूद जाती है और कूदने से पहले 27 मिनट किसी से बात करती है। जो अभी प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें आपको और भी चीज़ें बता दूँ। उसमें ये भी है कि वो कहते हैं उसके कोई मतलब कि अभी कल ही नया फ़ोन लिया था उसने, उसके भाइयों ने उसको नया फ़ोन लेके दिया था। फिर वो वीडियो मैंने देखी है, वो बाहर आती है वहाँ से, वो जो रिकॉर्ड उसका निकला है उसमें 27 मिनट तक वो बात करती है, 22 मिनट तक किसी से बात करती है। और फिर उससे अगली जो बात है सरप्राइजिंग है वो ये कि वो उसका रिकॉर्ड भी डिलीट कर देती है, वो जो जिससे बात करती है। लेकिन रिकॉर्ड तो सिर्फ मोबाइल की हद तक डिलीट होता है। आजकल जनाब आपके व्हाट्सएप का आपने जिस पे मैसेज किया, जिससे ये भी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मैंने ये सारे काम देखे हैं प्रोसीडिंग में।
आप व्हाट्सएप पे भी किसी पे बात करते हैं ना, उसका भी डाटा निकल आता है कि किसी ने इस पे व्हाट्सएप पे बात की है, तो वो डाटा आप जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो प्रीलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसके मुताबिक 27 मिनट बात हुई और वो डाटा तो उसका निकल आना वो तो बड़ा आसान है, उन्होंने अब तक तो निकाल भी लिया होना होगा। अच्छा, खुदा न खास्ता अगर जिसने अटैम्प्ट की और वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन एक्सपायर होने से पहले अगर कोई बयान दे जाता है कि मेरे साथ ये हुआ जिसकी वजह से मैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस तो हम देखते भी रहते हैं कि बहुत सारे लोगों के ऐसे बयानात भी गर्दिश में फिर आ जाते हैं, तो इस पर फिर कानून क्या मैं बता दूं, उसको कहते हैं नज़ाई बयान। उस बयान के बारे में ये तसव्वुर किया जाता है कि उस वक़्त इंसान जो है ना वो दुनिया को छोड़ रहा होता है और फरिश्ते नज़र आ रहे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलेगा। उस बयान की बेहद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो वो बयान होता है ना वो नज़ाई बयान उसको कहते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन उसको कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसकी बुनियाद पे बाद लोगों को सज़ाए मौत तक हो जाती है। वो इतना इंपॉर्टेंट बयान है जिसमें वो ये बता दे जाते हैं। नज़ाई बयान की जो नोयत क्या है कि वीडियो की सूरत में भी तस्लीम की जा सकती है, डॉक्टर मौके पे मौजूद होते हैं, डॉक्टर का मौजूद होना या पुलिस का मौजूद होना। जहाँ पे आप बात करते हैं वीडियो की, अब वीडियो एक और प्रोसीजर आ जाता है। वीडियो का प्रोसीजर ये आता है कि इसमें फ्रांसिक करवानी पड़ती है, ये ओरिजिनल है नहीं है, आजकल ये भी तो सारी चीज़ें हो गई हुई है ना। यहाँ पे एक और बात बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दे दी है। ये नूर मुकद्दम केस बड़ा मशहूर केस था जिसमें वीडियो और ये चीज़ें सीसीटीवी कैमरे को पहले सेकेंडरी एविडेंस थी, अब उसको प्राइमरी एविडेंस जो है ना हम लेके आ गए। इंडिया में ये काम 12 साल पहले हो गया, हमारे यहाँ ये नूर मुकद्दम केस में हुआ है, यानी कि इसको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दी कि ये सोली ग्राउंड भी उस जजमेंट में कह दिया गया कि सोली वो जो वीडियो है उसकी बुनियाद पर भी सजा हो सकती है। ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिसेंटली आ चुकी है। जो इसमें अब फ्रांसिक की बात आ गया थी, बशर्ते उसमें कट एंड डिवाइड ना हुआ, वरना वो वीडियो आपकी काबिले कबूल नहीं है। वहाँ पे मौके पे ज़ाहिर डॉक्टर तो मौजूद होते हैं। अब नज़ाई बयान में ये तो नहीं है कि नज़ा का वक्त इंतज़ार करेगा कब वो आएगा, मजिस्ट्रेट आएगा, कब पुलिस वाले आएंगे, ऐसे तो नहीं होता। मौके पर डॉक्टर मौजूद होते हैं, वो लिखते हैं, साइन वगैरह करवा लेते हैं। वीडियो अगर बन जाती है तो वो सबसे बेहतर बात है। नज़ाई बयान के वक्त देखिए टाइम कितना वो होता है, क्या पता किस बंदे के मतलब कि उसमें वो उसके पास 2 मिनट है, 3 मिनट है, 1 मिनट है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस आई हैं जिसमें नज़ाई बयान, वो एक पहले भी एक लड़की ने मरते वक्त बताया था कि मैं ससुराल की वजह से इतना ज़्यादा तंग हो गया, मैं मेरे जिम्मेदार फलाना, पूरी बात करके गई है वो, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। उसमें ट्रुथ इसलिए उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इसलिए होती है कि वो समझा ये जाता है कि इंसान उस वक्त झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उसको चैलेंज किया जाता है। सर चैलेंज तो पाकिस्तान में किसको नहीं किया जाता। आप मतलब यहाँ पे अगर चैलेंज की आप बात करते हैं, मुझे कोई चीज़ बता दीजिए जो चैलेंजेबल होगी। पाकिस्तान में तो सब नहीं, फ़र्ज़ करें अगर किसी ने इंतकामन जी ये खुदकुशी की कोशिश की होगी, दिल बर्दाश्ता हो के भी की होगी कि नहीं अगला माना, ये भी इस पहलू पे भी तो बात कर लेनी चाहिए ना कि ऐसा भी होता है। हर बंदा जो झूठा नहीं हो सकता जी और हर बंदा सच्चा भी नहीं हो सकता। अगर ऐसी सूरत हाल में उसको फंसाने के लिए कि तुझे मैं मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगी, तो ये वही बात है कि ऐसा बयान दे जाना कि जिसके बाद एक ऐसा बंदा जिसने इस मामले में कोई उसकी सच्ची दिल से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो भी फंस जाता है, इबरत का निशान बन जाता है। तो वहाँ पर कोई ऐसी आप लोग कोई जिरा करते हैं, कोई केस लड़ते हैं, उसके हक़ में कोई सबूत लाते हैं? जो ख़ुदकशी होती है ना वो हमेशा ही नामुय्यसी की हालत में होती है। आपने कहा ना उम्मीदी की एंड स्टेज होती है जिसमें इंसान खुदकशी करता है, और अगर वो अपने वो 10 मिनट थोड़ा सा स्टेबल रह जाए ना, बहुत सारी चीज़ें वो खुदकशी नहीं करेगा। ये सडन जो एक बार जो आता है ना एक नाउमीदी, उसमें थोड़ा सा सिर्फ इंसान सब्र कर ले, ये भी एक फार्मूला है। दूसरी बात ये देखिए, क्रिमिनल केस में पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में एक उसका एक ट्रायल होता है। ट्रायल में वो एविडेंस आती है, क्रॉस होता है, फिर दूसरी चीज़ें होती हैं, फिर जजमेंट, उसमें जज साहबान बोथ साइड आर्गूमेंट सुनते हैं। जो भी चीज़ होती है ना, ट्रायल का प्रोसीजर रखा इसलिए गया कि इसमें सारा कुछ क्लियर होकर सामने आ जाए। ये नहीं है नज़ाई बयान दे दी कि उसको सजाए मौत दे दे, ऐसे कभी नहीं हुआ ना, ऐसे होता है। इसमें पूरा एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसीजर में हर चीज़ निकल के सामने आ जाती है। तो बाकी जो अल्लाह के पास जा रहा है, हम तो बतौर मुसलमान ये यकीन कर सकते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन चैलेंज देखिए सब कुछ होता है। अगर चैलेंज किया है तो कोर्ट है, वहाँ पे जज क्यों बैठे हुए हैं, कोर्ट है, लॉयर्स हैं, वो इसीलिए है कि वो सारी चीज़ों को क्लियर करके ऑनरेबल कोर्ट के सामने ले आए और वो अपना जुडिशल माइंड इस्तेमाल करते हुए उसमें फैसला सुना दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।